हाय फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू सॉल्विंग दिस क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है। डिवाइड 150 इनटू 3 पार्ट्स सच दैट द सेकंड नंबर इज फिफ्थ सिक्स्थ द फर्स्ट एंड द थर्ड नंबर इज फोर फिफ्थ द सेकंड। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि 150 रुपीज़ है। ठीक है, 150 रुपीज़ है और इस 150 रुपीज़ को या कोई 150 है और इस 150 को 3 पार्ट्स में डिवाइड करनी है। ठीक है, तो आपको कह रहा है कि जो सेकंड पार्ट है वह फर्स्ट पार्ट के फोर्थ फिफ्थ है। ठीक है, और जो थर्ड पार्ट है वह सेकंड पार्ट के फोर्थ फिफ्थ है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट क्या होगा, सेकंड पार्ट क्या होगा, थर्ड पार्ट क्या होगा। ठीक है, उसको मतलब 150 को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। ठीक है, तो देखो मुझे तो पता नहीं है कि हमारा फर्स्ट पार्ट क्या होगा, सेकंड पार्ट क्या होगा, थर्ड पार्ट क्या होगा, वो तो पता नहीं है। लेकिन अगर हम कुछ पल के लिए मान लें कि हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वह एक्स है। ठीक है, कुछ पल के लिए मान लेते हैं। ठीक है, तो हमने मान लिया फर्स्ट पार्ट जो है हमारा एक्स है, तो सेकंड पार्ट कितना होगा, तो सेकंड पार्ट जो है वह फर्स्ट पार्ट के कितना है, आपका फिफ्थ सिक्स्थ है, मतलब इसके फिफ्थ सिक्स्थ है। ओके, अब थर्ड पार्ट जो है वह सेकंड पार्ट के फोर्थ फिफ्थ है। मतलब सबसे पहले तो यह आपका क्या है, सेकंड, ये सेकंड है और सेकंड का फोर्थ फिफ्थ है, मीन्स इससे फोर फिफ्थ से 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, तो देखो आपका फर्स्ट पार्ट x, सेकंड पार्ट जो है 5/6x, और देखो 5 से 5 कैंसिल और 2 से कैंसिल और 3 आपका 3, तो मीन्स थर्ड पार्ट होगा आपका 2x/3। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एंड दिस इज थर्ड पार्ट। ओके, तो देखो अगर हम लॉन्गेस्ट में लिखेंगे तो देखो कैसे, तो लिखेंगे हम सबसे पहले लेट द फर्स्ट नंबर लिख दो। ठीक है, लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स हमने माना। ठीक है, तो सेकंड नंबर भी कितना होगा एक्स का। अभी देखे हो एक्स की सेकंड नंबर कितना है आपको तो समझाइए दिया है कि सेकंड जो फर्स्ट पार्ट का फिफ्थ सिक्स, मतलब 5/6x। ठीक है, देन थर्ड नंबर कितना होगा, थर्ड जो नंबर है, थर्ड नंबर बी, देखो थर्ड नंबर जो है वो आपका सेकंड नंबर का फोर फिफ्थ। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे भी समझा दे रहा हूँ। ठीक है, सेकंड नंबर जो है, थर्ड नंबर जो है सेकंड नंबर का मतलब 5/6 का कितना, फोर फिफ्थ, मतलब 5 से 5 कैंसिल, ये 2 एंड देन 3, मतलब आपका हो जाएगा तो 2x/3 थर्ड नंबर। ठीक है, तो देखो अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो आपने क्या किया, 150 को 3 पार्ट में आपने डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो अगर आप तीनों नंबर को ऐड करते हो तो क्या आपका 150 के इक्वल हो जाएगा, होगा कि नहीं। सपोज समझ लो एक एग्जाम्पल के माध्यम से, मान लो आपके पास 10 रुपीज़ है। अगर आपने किसी को मान लो सपोज राम को आपने 2 रुपया दे दिया, श्याम को 3 रुपया दे दिया और मदन को 5 रुपया दे दिया। ठीक है, 5 रुपीज़ दे दिए। अगर ये पूरे रुपया को ऐड करोगे तो आपका 10 के इक्वल होगा कि नहीं, 5+3 8+2 10। वही सेम प्रोसीजर आपका इसमें भी अप्लाई होगा। ठीक है, तो देखो x फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट जो होता है 5/6x और थर्ड पार्ट जो है 2x/3, ये सारे पार्ट को आप ऐड करोगे तो ये इक्वल होगा 150 को। क्यों, क्योंकि 150 को ही आपने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मुझे इसके नॉमिनेटर को ऐड करने से पहले डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा। या तो आप सबका एलसीएम निकालो, एलसीएम यहाँ पर सपोज आपका 1 हिडन है तो 1 6 और 3 का एलसीएम निकालो, या आप ऐसे भी कर सकते हो सबका डिनोमिनेटर को सेम कर दो। डिनोमिनेटर अगर सेम कर दिए तो आपका नॉमिनेटर को आप इजिली ऐड कर लोगे। ठीक है, तो देखो
तो अगर 1 6 और 3 का एलसीएम निकालोगे तो आपका एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा। तो हम सबके डिनोमिनेटर को 6 के इक्वल कर दे रहे हैं, ठीक है। तो x बाई 1, इस 1 को 6 करने के लिए क्या करोगे, 6 से मल्टीप्लाई। जैसे ही आपने डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया तो आपको नोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये तो ऑलरेडी डिनोमिनेटर 6 है, इसे डिनोमिनेटर को 6 और दूसरा कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब ये आपका 2/3। अब 3 को 6 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई। अगेन आपको नोमिनेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो यह आपका 6x/6 प्लस 5/6x प्लस 2×4/3×6x इक्वल टू 150। ओके, तो देखो अब सबका डिनोमिनेटर तो सेम हो गया। अब इजली आप क्या कर लोगे, इस सारे नॉमिनेटर को ऐड कर दोगे। तो 6x प्लस 5x प्लस 4x कितना होगा आपका 15x हो जाएगा, ठीक है। 15x इक्वल टू 150, ठीक है। देन x इक्वल टू, देखो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 150 इंटू 6/15 आएगा, ठीक है। तो देखो आप 15 से 15 कैंसिल हो जाएगा आपका, ये 15 से 15 कैंसिल हो गया। आपका यहाँ बचा 10 इंटू 6 मीन्स जो है 60। आपका x इक्वल टू 60 आया, ठीक है। तो देखो आपने फर्स्ट पार्ट को क्या माना था, आपने फर्स्ट पार्ट को क्या माना था, आपने फर्स्ट पार्ट को माना था x माना था, मीन्स ये आपका 60 हो गया। सेकेंड पार्ट को आपने क्या माना था, सेकेंड पार्ट को आपने माना था 5/6x मीन्स 5/6 इंटू एक्स की वैल्यू कितना है 60 है। तो 6 से कैंसिल हो गया तो आपका कितना हुआ 10, मतलब 5 इंटू 10 आपका 50 हो गया, ठीक है। और थर्ड पार्ट को आपने इसे नंबर भी कर सकते हो, पार्ट भी कर सकते हो, आप पे डिपेंड करे, ठीक है। थर्ड पार्ट क्या था आपका 2/3x, मतलब 2/3x की वैल्यू कितनी है, x का जो वैल्यू है आपका 60 है। 320 जा, ये 20 से कट जाएगा तो 20 इंटू 2 40, ठीक है। तो आपका आएगा हैंस फर्स्ट पार्ट, हैंस जो है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पार्ट, थर्ड नंबर लिख दो, ठीक है। नंबर इज अब कितना होगा आपका होगा 60 50 एंड 40 रेस्पेक्टिवली, ठीक है, ठीक है। अगर आप मान लो कि अगर आपको चेक करना है क्या वाकई में आपका जो ये सोल्यूशन है राइट है या रॉन्ग है, तो कैसे चेक करोगे, तो देखो यहाँ पे मैं आपको समझा दे रहा हूँ। तो आपने 150 को 3 पार्ट में डिवाइड किया, तो फर्स्ट पार्ट आपका कितना आया था 60 आया था, सेकेंड पार्ट आपका कितना आया था 50 आया था, और थर्ड पार्ट कितना आया था 40 आया था। देखो 60 प्लस 40 100 प्लस 50 150 आ गया कि नहीं, आपको फर्स्ट पार्ट 60, सेकेंड पार्ट 50 एंड थर्ड पार्ट 40, ठीक है। तो प्लीज़ दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें, क्योंकि आपका लाइक एंड सब्सक्राइब ही मोटिवेट करता है दोस्तों। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।